वो अपने गयान में शंखा से हल्की है, उसका कोई जवाब नहीं दे सकूंगी मैं। मुझे यहाँ से निकाल सकती हो? मैंने पूछा और वो चौंक कर मुझे देखने लगी। फिर उदासी से बोली, नहीं, बस और कुछ नहीं पूछना मुझे। वो खामोश बैठी रही। मैंने एक थाल से अंगूरों का एक गुच्छा निकाल लिया। खुद भी समझता था कि 1000 आंखें मेरी निगरानी कर रही होंगी। निकलना मुमकिन नहीं है। बेहतर है कि आइंदा पेश आने वाले वाक़यात का इंतज़ार करूं। फल खाता रहा। फिर आसमान पर चांद ने सर उभारा और मसनूई रोशनियां मध्यम पड़ गईं। पूरा खुला हुआ चांद था। सुंदरी भी चांद की तरफ देख रही थी। पूरा चांद है। मेरे मुंह से निकला, पूर्णमासी है आज। मैंने कहा और निचला होंठ दांतों में दबाकर कुछ सोचने लगा। फिर अचानक एक अमल हुआ, एक जाना पहचाना अमल। चांद की कुछ रोशन किरणें सीधी ज़मीन पर पड़ी और उन्होंने मेरे गिर्द अहाता कर लिया। फिर ये किरणें सफ़ेद रोशन गुबार से बदलने लगीं और मेरे मुंह से बेइख्तियार ये निकल गया, पूर्णिया। रोशन गुबार हसीन औरतों की शक्ल इख्तियार करने लगा। ये मंजर एक बार पहले भी सामने आ चुका था, एक मासूम पंडित के घर के अहाते में। गोया पूरनमासी की रात ये जादू की पुतलियां नीचे उतरती हैं और पूरन भक्ति करती हैं। मेरी निगाह सुंदरी पर पड़ी। वो आंखें फाड़े शुशदर बैठी थी। तरह तरह के साज लिए वो औरतें इंसानी शक्ल इख्तियार किए मेरे सामने थीं। उनकी आंखें मुझ पर जमी हुई थीं और उन आंखों में मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई थी। 6 मैंने दिल में सोचा। पहले ये 7 थीं। एक मैंने किश्ना की शक्ल में हलाक कर दी थी। बहुत सी बातें खुद ब खुद ही समझ आ रही थीं। पूर्णिया उस वक्त मेरे पास आती हैं जब मैं पूरे चांद के नीचे किसी खुली जगह पर मौजूद हूँ। किसी बंद जगह वो नहीं आती। उन्होंने वही खेल शुरू कर दिया जो पहले भी मैं देख चुका था। सुंदरी ज़मीन पर औंधी हो गई। बहुत देर तक उनका अमल जारी रहा। फिर मामूल के मुताबिक वो ख़त्म हो गया और पूर्णिया वापस चली गई। सुंदरी, सुंदरी, मैंने सुंदरी को पुकारा, मगर वो किसी और जहान की ही सैर कर रही थी। उकब से आवाज़ आई तो मैं घूमकर एकदम पीछे देखने लगा। कालीदास का मनहूस चेहरा नजर आया। जय पूर्णा, जय भक्त, उसने हाथ जोड़कर गर्दन झुकाते हुए कहा। दीवान कालीदास, आपके चरणों की धूल भक्त, कहो क्या बात है? आपको मेरे साथ चलना है महाराज। कहाँ? काली नवास। ये कहाँ है? ज़्यादा दूर नहीं है महाराज। क्या करना है मुझे वहाँ जाकर? सारी बातों के फैसले हो जाएंगे महाराज। इसके बाद कोई राज नहीं रहेगा। पूर्णा आखिरी बात करना चाहती हैं महादेवी आपसे। कालिदास ने अदब से कहा। क्या बातें करना चाहती हैं? आखिर मुझे बताओ तो सही कुछ। धूल हूँ आपके चरणों की महाराज, आप सूरज समान हैं। मैं भला ऐसी बातें क्या जान सकता हूँ? 1670 मंत्रों की सौगंध, मुझे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। चलो। मैंने गर्दन हिला दी और उठकर उसके साथ चल पड़ा। बाग के दूर दराज गोशे में, जहां आज तक नहीं आया था, एक मसनूई पहाड़ी टीला बना हुआ था जिस पर जगह जगह फूलों के झाड़ उगे हुए थे। नीचे एक कदादम चौकोर दरवाज़ा नज़र आ रहा था। कालिदास मुझे उस दरवाजे से अंदर ले गया। बाहर से कुछ महसूस नहीं होता था और तारीकी नज़र आती थी, लेकिन अंदर एक चौड़ी सुरंग सी थी जहां खूब रोशनियां जगमगा रही थीं और ये रोशनियां दीवारों में लगे हुए पत्थरों से उभर रही थीं। यकीनन ये कीमती हीरे थे जो किरणें बखेर रहे थे। चलते रहिए महाराज, सुरंग लंबी है। कहाँ तक गई है ये? काली निवास तक महाराज। क्या काली निवास इसी महल में है? नहीं महाराज, फिर वो कालंका भंडार में है। तो तुम तो कह रहे थे कि वो ज़्यादा दूर नहीं है। बस महाराज, ये सुरंग तय करनी पड़ेगी। कालिदास ने कहा। वो बड़ा बाअदब नज़र आ रहा था। वो मुझसे कई कदम पीछे चल रहा था। लंबी सुरंग में सैकड़ों मिशलों से रोशनी की गई थी। बिलाखिर उसका इख्तिताम एक रोशन दरवाजे पर हुआ और मैंने उस दरवाजे के दूसरी तरफ कदम रख दिया। इसमें कोई शक नहीं कि दूसरी तरफ कदम रखकर मुझ पर हैबत तारी हो गई। एक अजीमुशान गार था जिसकी बुलंदी नाकाबिले यकीन थी। पूरी गर्दन पीछे करके ऊपर देखा जाता तो भी चंद छोटे छोटे सुराख ही नजर आते थे जिनके ऊपर चांद चमक रहा था। गार ठंडा और पुरसकून था। उसमें पत्थर के सतून थे और हर सतून पर इंसानी खोपड़ियां सजी हुई थीं। उन खोपड़ियों के जबड़े हिल रहे थे और आंखों से तेज रोशनियां खारिज हो रही थी। गार के एन दरमियान में पत्थर का एक काला चबूतरा बना हुआ था और उस चबूतरे पर काली देवी का अजीमुशान मुजस्मा इस्तादा था। रंग स्याह
जिसके बेशुमार हाथ थे। उन हाथों में कदीम हथियार और 2 इंसानी खोपड़ियाँ थीं जिन्हें बालों से पकड़कर लटकाया गया था। उनकी कटी हुई गर्दनों में ताज़ा ताज़ा लहू के कतरे टपक रहे थे जो नीचे संगी चबूतरे पर जमा हो रहे थे। असली खून था और शायद ये कटी हुई गर्दनें भी ताज़ा ही थीं। न जाने कौन बदनसीब थे। मुजस्मे की गर्दन में तकरीबन 20 इंसानी खोपड़ियों को पिरो कर डाला गया था। उसकी कई फुट लंबी जुबान खून से लिथड़ी हुई बाहर लटक रही थी और बड़ी बड़ी आंखों से वहशत नुमायाँ थी। इस हैबत के साथ ये बुत उस संगी चबूतरे पर आवेजा था। संगी बुत के ऊपर में एक अजीब सी जगह बनी हुई थी। कोई 50 सीढ़ियाँ थीं जो एक प्लेटफॉर्म पर जाकर ख़त्म हो गई थी। प्लेटफॉर्म पर एक अजीब सा शिकंजा लगा हुआ था जिसके ऊपरी हिस्से में जंजीरें और हल्के नजर आते थे। अलगर्ज एक थरा देने वाली जगह थी और मैं उसको देखकर एक अनोखे खौफ का शिकार हो गया था। ये काली नुआस है महाराज, कालिदास की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैंने उसे बगौर देखा और कहा, मुझे क्या करना है? महादेवी, कालिदास ने एक सिमत इशारा करके मौदबाना अंदाज में कहा। मैंने महादेवी को एक नए रूप में देखा। बेहद चुस्त लिबास पहने हुए थी जो झिलमिला रहा था। सर पर हीरों का हार पहना हुआ था। चेहरा अंगारों की तरह चमक रहा था और होंठों पर मुस्कुराहट बड़ी शान से आ रही थी। उसके पीछे शंभू आ रहा था जिसकी गर्दन में नाग लिपटा हुआ था, जिसने अपना चौड़ा फन उसके सर पर फैला रखा था। दोनों इसी सिमत आ रहे थे। चंद लम्हात के बाद वो मेरे सामने पहुंच गए। महावती ने दोनों हाथ जोड़ लिए। मैं उसे देखता रहा। उसने दोनों हाथ लहराए और फिर कहा, पधारिए महाराज, आज मैं आपकी शान के मुताबिक आपका स्वागत करूंगी। पधारिए। कालिदास ने इस दौरान न जाने कहाँ से एक कुर्सी लाकर रख दी थी, मगर मैंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। अब क्या चाहती हो महावती? मैंने कहा, आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ महाराज। कहो। आप बैठ जाइए। नहीं, तुम बैठो। हम काली के चरणों के सिवा कहीं नहीं बैठते। आप क्यों नहीं बैठ रहे? उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है? पूरन, काली को तो मानता होगा ना? वो मायनी खेज लहजे में बोली। मैं उसका मतलब समझ गया। कुर्सी को एक ठोकर मारकर मैंने उस जगह से हटाया और बैठ गया। महावती, शंभू और कालिदास के चेहरे पर एक लम्हे के लिए नागवारी के आसार नजर आए, मगर महावती ने फौरन खुद को संभाल लिया। शंभू महाराज का कहा ठीक निकला। पूरन, क्या तुम मुझसे सच बोलोगे? वो सवालिया नज़रों से मुझे देखती रही, मगर मैं उसकी बात का जवाब नहीं दे रहा था। क्या तुम मुसलमान हो? कमबख्त ने ऐसा सवाल किया कि मुझे बोलना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह। वो तीनों घबरा कर एक कदम पीछे हट गए। महावती ने फिर कहा, ये पूर्णिया तुम्हें कहाँ से मिल गई? तुम्हारा क्या ख्याल है? बड़े परेशान थे हम। एक नज़र में हमें मालूम हो गया था कि तुम पूर्णा हो, मगर मुसलमान बने हुए हो तुम। ये राज मालूम करने की कोशिश की जाती रही, मगर किसी तरह भेद ना खुला। हर जतन कर लिया, मगर फिर पूरनमाशी में हमने पूर्णिया देखी। कोई शक नहीं रहा और ये भी शक नहीं रहा कि तुम मुसलमान हो, मगर तुम्हारा धर्म अब नहीं रहा। पूर्णिया उससे मिलती हैं जब काला धर्म अपना लिया जाए, एक पवित्र धर्म जो हर गंदगी से पाक है। इस काले धर्म के साथ कैसे चल रहा है? मैं चौंक पड़ा। महावती के ये अल्फाज मेरे कानों में शहद घोल गए थे। मैं उसे देखते हुए बोला, दोबारा कहो अपने अल्फाज। तुम्हारा धर्म पाक है, जिस धर्म में 5 मरतबा वज़ू किया जाता है, गंदे पानी की एक छींट जिसे नापाक कर देती है, उसमें पूर्णियों के जाप की क्या गुंजाइश है? काली शक्ति तो एक दूर की चीज़ है। तेरा क्या ख्याल है महावती? मैं कौन हूँ? मन से मुसलमान ज़रूर हो, ना होते तो इतने कष्ट ना उठाते। पूर्णियों के बेर तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकते थे, मगर तुमने कभी उनसे बात ना की। हमने तुम्हें बहुत करीब से देखा, तुम समझ में नहीं आए। तेरे लिए मेरे दिल में बहुत कुछ है महावती, मगर मेरे दीन के लिए इतने अच्छे अल्फाज कहकर तूने मेरा दिल नर्म कर दिया है। अगर मेरे पास कुछ होता तो इस वक्त मैं तुझे इनाम दे देता। महावती सुनकर उछल पड़ी। उसने कहा, मुसलमान हो तो ज़ुबान के पक्के भी होगे। हाँ हूँ। सारी बातें बेकार हो गई। तुमने कहा है कि तुम्हारे पास कुछ होता तो अपने धर्म के नाम पर मुझे दे देते। हाँ, अपने ईमान के अलावा। तो मुझे इनाम दो। तुम्हारे पास एक ऐसी चीज़ है जो तुम मुझे दे सकते हो, तुम्हारे धर्म के अलावा। क्या? मैंने सवाल किया। मैं कुछ हैरान भी हुआ, अजीब सा लग रहा था मुझे। क्या मांगना चाहती हो वो? ऐसी क्या चीज़ है मेरे पास? इधर उसके अंदाज से लग रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ी चीज़ मांगना चाहती हो।
महावती का अंदाज एकदम बदल गया। वो किसी ऐसे ख्याल में डूब गई जिसने उसकी सांसें तेज कर दी। वो खुश्क होंठों पर जबान फेरने लगी। फिर उसने लरसती आवाज़ में कहा, पूर्णिया मुझे दे दो, ये 6 पूर्णिया मुझे दे दो। मुसलमान हो, पूर्णिया तुम्हारे धर्म में नापाक हैं, ये बोझ क्यों उठाए फिर रहे हो? दे दो ये पूर्णिया मुझे, इनाम में दे दो। अब मेरे हैरान होने की बारी थी। मैं उसके जुमलों पर गौर करने लगा। पूर्णिया इस तरह किसी को दी जा सकती हैं? मैं तो खुद उन्हें हलाक करना चाहता था। मैं तो खुद उनसे छुटकारा हासिल करना चाहता था। ये तो मेरी रूह पर बोझ थी। बड़ी मुश्किल से उनमें से एक से छुटकारा हासिल हो सका था। क्या इनसे पीछा छुड़वाया जा सकता है? महावती सवालिया निगाहों से मुझे देख रही थी और मेरा फैसला सुनने की मुंतजिर थी। मैंने बहुत देर गौर नहीं किया और गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है महावती, मुसलमान हूँ, अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। ये 6 पूर्णिया मैंने तेरे हवाले की, मगर मैं ये नहीं जानता कि मुझे इसके लिए क्या अमल करना होगा। ये तेरी जिम्मेदारी है। मैं अपना वादा खुशी से पूरा करता हूँ। महावती के पूरे जिस्म पर कपाहट तारी हो गई। वो खुशी से दीवानी हो गई। शंभू और कालिदास एक दूसरे से लिपट गए और खुशियाँ मनाने लगे। महावती आगे बढ़ी, घुटनों के बल जमीन पर बैठी, दोनों हाथ सीधे किए और सर झुकाकर सजदे किसी कैफियत में आ गई। मैंने फौरन ही रुख बदल लिया था। वो न जाने क्या क्या बुड़बुड़ाती रही, फिर सीधी हुई और उसने मुझे पुकारा, पूर्णिया हमें देकर तू अपने बोझ से आज़ाद हो जाएगा। तू सचमुच मुसलमान लगता है, मगर मेरा ज्ञान ये नहीं बताता मुझे कि एक मुसलमान की पूर्णिया गुलाम कैसे हो गई। चलो होगा, तेरी ये भेंट हम स्वीकार करते हैं और तेरा एहसान मानते हैं, लेकिन ये काम जल्दी हो जाना चाहिए। अरे कालिदास, शंभू महाराज देर क्यों कर रहे हैं? आप जल्दी करें, काम पूरा कर लें, इसे महान कंड ले जाएं। शंभू महाराज, कालिदास जल्दी करें, मैं पूर्णा बनने जा रही हूँ, जल्दी करें। वो इधर से उधर भागने दौड़ने लगी। शंभू और कालिदास मेरे करीब आ गए। उन्होंने गर्दन झुकाकर कहा, हमारे साथ आए महाराज। मैंने आमादगी का इजहार कर दिया। अब नतीजा कुछ भी हो, ये पूर्णिया मुझसे मुंतकिल हो जाएं तो कम अज़ कम मेरे वजूद की गलाजत धुल जाए। वो मुझे उस तरफ ले गए जहाँ सीढ़ियाँ ऊपर को जाती थीं और फिर उन्होंने बड़े एहतराम से मुझे ऊपर चढ़ने का इशारा किया। कुछ समझ नहीं पाया था और सिर्फ उनकी हिदायत पर अमल कर रहा था। सीढ़ियाँ चढ़कर मैं उस प्लेटफॉर्म पर पहुँच गया जो काली के हैबतनाक मुजस्मे के ऐन सर पर बना हुआ था। बड़ी अजीब सी जगह थी। एक अजीब सी बदबू वहाँ फैली हुई थी। ज़मीन पर खून की तहें मौजूद थीं। न जाने यहाँ क्या होता रहता है। देखने से अंदाज़ा हो रहा था कि ये इंसानी खून है और हो सकता है या इंसानी जिस्म ज़िबा करके उनका खून काली के बुत पर गिराया जाता हो। गोया कुर्बानी की वो भयानक रस्म जिसके बारे में किस्से कहानियों में ही पढ़ा था। लेकिन अचानक ही जहन में छन्नाका सा हुआ। पूर्णिया इसे देने का क्या मकसद है? क्या यहाँ मेरी भी गर्दन काट दी जाएगी? शंभू और कालिदास कुछ फासले पर रुक गए और मैं प्लेटफॉर्म के बिल्कुल आखिरी सिरे पर था। कुछ सोचने भी नहीं पाया था कि अचानक ही मेरे पैरों में दोनों तरफ से जंजीरों के 2 कड़े आ पड़े। उनसे जंजीरें भी मुंसलिक थीं, मगर कुछ ऐसे अंदाज से कि ऊपर से नज़र नहीं आती थी। फिर अचानक सर चकरा सा गया। प्लेटफॉर्म को जुम्बिश हुई। एक चौड़ी सिल अचानक ही आगे बढ़ी। मैं उस पर खड़ा हो गया था। बदन को झटका लगा तो औंधे मुंह गिर पड़ा, लेकिन सिल बर्क रफ्तारी से पीछे हटकर वापस अपनी जगह पहुंच गई और प्लेटफॉर्म इतना तेज़ी से पीछे हटा कि मैं औंधा लटक गया। जंजीरें प्लेटफॉर्म के ऊपरी हिस्से पर बने हुए क्रेन नुमा रॉड पर पड़ी थी। यूं मेरा चेहरा प्लेटफॉर्म से टकराने से बच गया, लेकिन अब कैफियत ये थी कि मैं उन जंजीरों में औंधा लटका हुआ था और काली के बुत के बिल्कुल ऊपर था। मेरे जिस्म का सारा खून सिमट कर चेहरे में जमा हो गया था। टांगों में सख्त तकलीफ हो रही थी क्योंकि फौलादी कड़े मेरी हड्डियों को दबा रहे थे। मेरे हलक से कराहें निकलने लगीं। पहले तो बदन को कई जुम्बिशें दी, लेकिन जब इस अमल से तकलीफ के अलावा कुछ ना मिला तो साकित हो गया। आंखों में आंसू आ गए थे। तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी। हाथ नीचे लटके हुए थे और उस वक्त की कैफियत को मैं अल्फाज में बयान करने के काबिल नहीं था। दिमाग शदीद हिजान का शिकार था। कुछ सोचने समझने की अहलियत ही नहीं रही थी। शंभू, कालिदास और महावती अब साथ साथ खड़े हुए ऊपर देख रहे थे। मैं सख्त परेशान था। चीख कर उन्हें अपने तकलीफ़ के बारे में बताना चाहता था, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी।
फिर न जाने कहाँ से महावती ने एक तीर कमान उठाया। चौड़े फल की चमकदार अन्नी वाला तीर था जिसे वो कमान में जोड़ रही थी। मेरी आंखें दहशत से फट गईं और मैं अपनी मौत का इंतजार करने लगा। बारहा मौत को पुकारा था, जिंदगी को बेहकीकत जाना था, लेकिन अब जबकि मौत निगाहों के सामने पहुंच गई थी तो जिंदगी मचल रही थी। जीना चाहता था और उस आफत से छुटकारा पाने का ख्वाहिशमंद था। महावती का छोड़ा हुआ तीर मेरी गर्दन के पास शाने में पैवस्त हो गया। हलक से दिल खराश चीख निकली, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इस कदर शदीद तकलीफ हुई थी कि जो नाकाबिले बयान थी। मैं उछलकर तीर को अपने शाने से निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन तवाज़ुन नहीं बन पा रहा था और महावती दूसरा तीर कमान में जोड़ रही थी। मैंने आंखें बंद की और मौत को याद करने लगा। चलो ठीक है, ज़िंदगी का ये इख्तिताम बुरा तो नहीं। ठीक है मसूद अहमद, मौत कबूल कर लो। जो किया सो पाया, इसमें किसी और का क्या कसूर। किसी को इल्ज़ाम देकर सबको मज़ीद तबाह करना मुनासिब नहीं है। न जाने किस तरह ये सोचें जहन तक पहुंची। कुर्ब का दूसरा दौर शुरू हुआ। दोनों शाने खून आलूद हो गए थे और खून उगल रहे थे। फिर तीसरा तीर, फिर चौथा। अब जहन सही तौर पर काम नहीं कर रहा था। आंखों से बीनाई रुखसत हो गई, बस धुंधले धुंधले नकूश थे। एक बड़ा सा चमकदार प्याला काली के बुत के कदमों में रख दिया गया था। महावती का जिस्म फिर वैसा ही स्याह हो गया जैसा मैंने उसे उस पहाड़ी गार में देखा था। मध्यम मध्यम शोर की आवाज़ें बुलंद हो रही थीं, कहकहे उबल रहे थे। महावती रक्स कर रही थी, एक जनूनी रक्स। वो पूरे हॉल में बर्फ की तरह कूंदती फिर रही थी। शंभू और कालिदास नजर नहीं आ रहे थे। महावती बार बार काली के कदमों में आती और मेरे जिस्म से बहने वाला खून चाटती, फिर रक्स करती हुई दूर निकल जाती। काली का हैबतनाक मुजस्मा मेरे खून से सुर्ख हो गया था। उस पर स्याही के बहुत कम धब्बे नजर आ रहे थे, बस मुझे नजर नहीं आ रहा था। लेकिन ये धुंधला धुंधला सा एहसास था जो मेरे जहन पर से गुजर रहा था। न जाने कितना वक्त हो गया, टांगों में पड़े हुए कड़े भी अब हड्डियों को कुछ दुख नहीं दे रहे थे जो पहले महसूस कर रहा था। बस कोई एहसास ही बाकी नहीं रहा था। अगर ये मंजर निगाहों के सामने ना होता, महावती के जिस्म की जुम्बिशें भी नज़र ना आती, तो ये समझता कि रूह जिस्म से निकल गई है और जिस्म खाली होने के बाद बेवज़न हो गया है। निगाहों के सामने जो कुछ था वो जहन तक भी पहुंच रहा था। महावती के हाथ में एक चमकदार प्याला था जिसके दोनों सिमत कुंडे लगे हुए थे। वो काली के सामने दो जानू बैठी। मेरे जिस्म का बहा हुआ खून जो एक धार की शक्ल में उस प्याले तक पहुंचा था, होंठों से लगाकर बदन में उतारने लगी। गाढ़ा गाढ़ा गहरा स्याह खून उसके जिस्म में उतरता चला गया और उसने प्याले को अपनी लंबी जुबान से चाटना शुरू कर दिया। फिर वो अपनी जगह से उठी और काली के बुत से चिमट कर उस पर पड़ा हुआ खून चाटने लगी। फिर उसने चंद बूंदें उंगली में डबोकर कालिदास और शंभू की तरफ उछाली। वो कुत्तों की तरह जमीन पर गिरने वाली बूंदों को चाटने लगे। महावती के कह कहे उस हॉल में पूरी तरह से गूंज रहे थे और उसकी आवाज़ मेरे कानों तक पहुंच रही थी। मैं पूर्णी हूँ, मैं पूरनवास हूँ, मैं पूरनवास हूँ। शंभू महाराज, कालिदास, झुक जाओ मेरे चरणों में। मैं 6 पूर्णियों की मालिक हूँ। मैंने महान शक्ति हासिल कर ली। झुक जाओ मेरे चरणों में, झुक जाओ। अब मैं सिर्फ महावती नहीं बल्कि महानवती हूँ। झुक जाओ। कालिदास और शंभूनाथ उसके औंधे औंधे गिर पड़े थे और महावती के खौफनाक कह कहे गार के दरो दीवार हिलाए दे रहे थे। बहुत खुश थी वो। मेरी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी थी। मेरे जिस्म में अब भी तीर चुभे हुए थे, लेकिन अब कोई तकलीफ नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी ठंडक रगों पैर में दौड़ रही थी। फिर कुछ तब्दीलियां हुई। अचानक ही तेज़ हवाओं के झक्कड़ चलने लगे और हर चीज़ उड़ने लगी। महावती सीधी खड़ी हो गई। शंभू और कालिदास भी उसके पीछे आ खड़े हुए। चमकदार जर्रात का एक गुबार गार के अंदर दाखिल हुआ और पूरे गार में फैल गया। फिर उसने सिमट कर एक शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दी। कुछ देर के बाद वहाँ भूरिया चरण नजर आया। वो बदनुमा बदहैयत शक्ल लिए वो खूनख्वार निगाहों से महावती को देख रहा था। उसके चेहरे पर शदीद नफरत के आसार थे। महावती और उसके दोनों साथियों ने भूरिया चरण को देखा। भूरिया चरण की निगाहें इधर उधर भटकने लगी, फिर ऊपर मुझ तक पहुंच गई। उसका चेहरा बिगड़ गया। महावती काली की पुजारन, ये उधार की शक्ति अच्छी तो नहीं है। तूने अपने ज्ञान से ये भी ना मालूम किया कि इस मुसलमान को ये शक्ति कहाँ से मिल गई। जय शंखा महाराज, कैसे पधारे, कैसे आना हुआ? तुझे बताने आया हूँ महावती कि ये जो तूने चोर दरवाजे से पूर्ण शक्ति हासिल
कर तो ली, मगर 6 पूर्णियों की, 7वीं पूर्णी कहाँ है, बताएगी? ये बात तो शायद शंखा भी ना बता सके। शंखा महाराज, पागल महावती, पूर्ण शक्ति मैंने ही इसे दी थी। मैंने पूर्ण जाप किया था और पूर्णिया इसके शरीर में उतार दी थी, और तूने मेरी कमाई हुई चीज़ इससे छीन ली। 7वीं पूर्णी को इसने मार डाला है, और तू ये बात नहीं जानती अगर, तो मुझसे सुन ले कि अगर पूर्णिया साथ ना हो तो पूर्ण पूरा नहीं होता, अधूरा रहता है। और ऐसे जाप, ऐसे मंत्र, ऐसे ज्ञान जो लंगड़े पूर्ण को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरा तेरा कोई झगड़ा नहीं है महावती, लेकिन इस बात पर झगड़ा हो सकता है क्योंकि तू नहीं जानती कि इससे पूर्ण शक्ति छीन कर तूने एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। इसे पूर्ण बनाकर मैंने जो बड़ा काम किया था वो तू नहीं जानती कि वो तेरे और मेरे और हमारे जैसे हजारों के लिए कितना बड़ा काम था। औरत है ना बाउली, औरत है ना, अगर अक्ल होती तो आगे पीछे देख लेती। जय शंखा जय महाराज। शंखा महाराज मेरे घर पिधारिए। मेरा बड़ा मन हुआ, लेकिन इस समय खुशी से पागल हो रही हूँ। ना कुछ समझ में आ रहा है, न समझ पाऊंगी। आप जो कुछ भी कह रहे हैं महाराज सच कह रहे होंगे, लेकिन अगर आपने ये शक्ति इसे दे दी थी तो देकर आप पीछे हट गए थे, और इसने अपनी खुशी से वही चीज़ मुझे दे। बहरहाल इसका बुरा ना माने, वही तरियाहट, वही औरत वाला खेल। चल ठीक है, मैं तो अपना बचाव कर लूँगा, तुझे भी पूर्ण शक्ति का मज़ा आएगा। ठीक है ठीक है, इसका क्या करेगी आप? किसका महाराज? यही पागल कुत्ता जो न जाने क्या क्या करता रहा जीवन भर, जिसने अपनी ज़ात को कष्ट दिए हैं हमेशा। क्या नहीं मिला इसे, और क्या किया और क्या लिया इसने इससे। ये कुत्ता मुझे दे दे महावती, इस कुत्ते को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। बड़ा महान बनता है। 7 पूर्णियों का पूरन था, कभी किसी से कोई काम नहीं लिया, कष्ट में पड़ा रहा, तकलीफ़ें उठाता रहा, भूखा पड़ा रहा, बीमार पड़ा रहा, लेकिन बेरों का ना पुकारा। अरे दे दे इसे, इस पापी को मैं ही ठीक करूँगा। बहुत कुछ दिखाना है इसे संसार में अभी, ऐसे थोड़ी मरने दूंगा। सारा खून दे दिया बदन का, 17 आदमी मारे थे मैंने इसके लिए, निकाल दिया सारा खून बदन से। अब पड़ा है बिल्ली का खाया छिछड़ा। धत तेरे की, ला उतार इसे, उतार दे इसे। बेरो बेरो, महावती ने आवाज़ दी, और पूरा गार उन टेढ़े मेढ़े नापाक भेरों से भर गया जो पहले मेरे थे और अब महावती के गुलाम थे। वो सब महावती के सामने झुक गए। महावती की आंखों में फखर उतर आया। उसने फातिहाना निगाहों से भूरिया चरण और उसके बाद शंभू और कालिदास को देखा। फिर बोली, शंखा ये शरीर मांगता है, दे दो उसे, उतार कर ये शरीर ऊपर से। सारे बेर ऊपर की जानिब दौड़े। उन्होंने मुझे एहतियात से नीचे उतार कर ज़मीन पर डाल दिया। मेरा जिस्म तो अब जिस्म था ही नहीं, बस एक बेजान गोश्त का लोथड़ा था। पता नहीं शक्लो सूरत कैसी हो गई थी। देख रहा था, सोच रहा था, समझ रहा था, बोल नहीं पा रहा था। अपने चीखने की आवाज़ भी, बल्कि कराह तक की मुंह से आवाज़ नहीं निकाल पा रहा था। भूरिया चरण शदीद गुस्से में था। उसने एक हाथ ऊपर किया, चमड़े का एक पट्टा और जंजीर उसके हाथ में आ गई। उसने पट्टा मेरी गर्दन में डाला, जंजीर अपनी मुट्ठी में पकड़ी और मुझे घूरता हुआ बोला, हाथ पैरों के बल चलता मेरे पीछे आ जा, चल उठ। उसने आगे बढ़कर एक लात मेरे जिस्म पर रसीद की और मैं अपने बदन को संभाल कर उठने की कोशिश करने लगा। शायद मैं इसमें कामयाब भी हो गया था, लेकिन कुत्ते की तरह नहीं चल सका, बल्कि अपने पैरों पर ही खड़ा हो गया। भूरिया चरण ने घुर्राई हुई आवाज़ में कहा, अगर तू चारों हाथों पैरों के बल नहीं चला तो मैं तुझे ऐसी आग में जला दूंगा कि कुत्ता बन जाएगा। कुत्ते, कुत्ता बन जा। उसकी आवाज़ मेरे हवास पर मुसल्लत होने लगी और इसके बाद मैं दोनों हाथों और दोनों पाँव ज़मीन पर टिकाए उसके पीछे पीछे चलता हुआ गार के बाहर आ गया और भूरिया चरण ने एक अजीब सी सिमत का रुख किया। आंखों में धुंधलाहटें थीं और बदन में लर्जिशें, नज़र भी नहीं आ रहा था। कंकर पत्थर पाँवों और पैरों में चुभ रहे थे, लेकिन उन्हीं के बल चलना था। फिर शायद बदन के नीचे घास आई और मैं जानवरों ही की तरह औंधा उस घास पर लेट गया। भूरिया चरण ने जंजीर एक तरफ डाल दी और खुद एक पत्थर पर जा बैठा। न जाने पुरानी हवेली से किस तरह बाहर निकल आया, न जाने कितना फासला तय कर कहाँ पहुँच गया। अब कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। भूरिया चरण सामने मौजूद भी है या नहीं, या जंजीर डालकर कहीं चला गया था। किसी बात की तस्दीक नहीं हो सकती थी। न जाने कब तक इसी तरह पड़ा रहा और न जाने क्या क्या कैफियत मुझ पर बीतती रहीं। मेरे बदन से खून का एक एक कतरा निकल गया था, या फिर कुछ खून बाकी था।
या फिर कुछ खून बाकी था, यकीनन बाकी था। ना होता तो आज़ा को जुम्बिश कैसे देता। गर्दन उठाई तो यूं लगा जैसे सर का वजन मनो बढ़ गया हो। बमुश्किलें तमाम आंखें खोलने की कोशिश की तो महसूस हुआ जैसे पपोटे एक दूसरे से जुदा होने को तैयार ना हो। आह काश कुछ हो जाए, इसी आलम में ही कुछ हो जाए, दम निकल जाए मेरा। बेहतर यही होगा। बेजान जिस्म, बंद आंखें, भारी दिमाग, ये भी कोई ज़िंदगी है? और इस तरह भी क्या ज़िंदा रहने में मज़ा आता है? सोचें सोचें सोचें, और वो भी इस तरह के कोई सोच तरतीब से नहीं थी। बस न जाने क्या क्या ख्यालात जहन से गुजर रहे थे। एक बार ये भी सोचा कि महावती की बात मानकर मैंने गलत तो नहीं किया। मुझसे तो पूर्णियों को कत्ल करने के लिए कहा गया था, ये तो नहीं कहा गया था कि मैं उन्हें दान कर दूं। फिर मुझसे कहीं गलती तो नहीं हो गई? पूर्णियों से छुटकारा ही हासिल करने के लिए कहा गया था ना मुझसे, कर लिया। जहाँ तक कोशिश हो सकी उनसे कोई फ़ायदा नहीं उठाया। रियायत मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। भोरिया चरण की आवाज़ ने ख्यालात का तलिस्म तोड़ दिया। पुकार रहा था मुझे, कहने लगा, अरे ओ महान पुरुष, ज़रा गर्दन तो उठा रे। बहुत बड़ा इंसान है तू, बड़ा धर्मात्मा है। अब बोल, क्या बीत रही है? मैंने गर्दन उठाकर उसे देखा। भोरिया चरण का तो चेहरा ही बिगड़ा हुआ था। मेरे होंठ मुस्कुराहट के अंदाज में खिंच गए और इस मुस्कुराहट को देखकर भोरिया चरण और आग बगूला हो गया। बड़ा बेगैरत है भाई, ना देखे तेरे जैसे, ना देखे। हालत बकट है और दांत निकल रहे हैं। मेरे दीन में इसे सब्र कहते हैं भोरिया चरण। चिंता मत कर बच्चा, सारा जीवन सब्र ही करना पड़ेगा। मुझसे ज़्यादा तेरी हालत ख़राब है भोरिया, लात दूंगा जबड़ा टूट जाएगा। ज़्यादा बकबक मत कर, कोई ना बचा सकेगा अब, ना तेरा धर्म ना बेर, सब कुछ दे दिया है उसे बाप का माल समझकर। इस बार मुझे ज़ोर की हंसी आ गई। भोरिया चरण का अंदाज ही कुछ ऐसा था कि अपनी तमाम तर तकलीफ़ों के बावजूद मैं हंसे बगैर न रह सका, और उस बात से वो बिल्कुल ही दीवाना हो गया। दांत पीसकर आगे बढ़ा, मेरे करीब पहुंचकर रुक गया, फिर बोला, मरे हुए को क्या मारूं? ऐसा मरेगा कि देखने वाले कान पकड़ेंगे तुझे देखकर। ऐसा बदला लूँगा तुझसे कि संसार में किसी ने किसी से ऐसा बदला ना लिया होगा। तूने मेरा तो सत्यानाश किया ही है बेटा, अपना भी सत्यानाश देखना। अभी क्या देखा है तूने? बदला लूँगा तुझसे, बदला लूँगा, ऐसा बदला लूँगा कि याद करेगा। ऐसे घाव लगाऊँगा तेरे दिल में कि मेरे मन के सारे घाव भर जाएंगे। चल उठ, और अब तू बोल कर दिखाना, ज़रा देखूँगा कैसे तेरी ज़ुबान चलती है। उसने झुककर ज़मीन से थोड़ी सी मट्टी उठाई, मेरे करीब पहुँचा और ये मट्टी मेरे मुँह में भर दी। अजीब गलीज सी मट्टी थी, बदबूदार। मैं थू थू करने लगा, मुझे उबकाइयाँ आने लगी, मगर जिस्म इस तरह बेजान था कि कुछ भी नहीं कर सकता था। गालिबन हाथों और पैरों के बल जहाँ चलकर जो आया था तो वो भी भोरिया चरण की दी हुई कुव्वत थी, वरना जिस शख्स के जिस्म से सारा खून बह जाए वो जुम्बिश कैसे कर सकता है। बमुश्किलें तमाम मुंह की मट्टी साफ की और उसके बाद भोरिया चरण को देखने लगा। वो बोला, अब ज़रा एक लफ्ज़ भी बोल के दिखा अपने मुंह से, बोल दिखा अपने मुंह से एक लफ्ज़ बोल कर, मानेंगे तेरे को। बहुत धर्मात्मा है। मैंने ठंडी सांस लेकर आंखें बंद कर ली। अरे ओ नवाब के जने, ज़रा चल आगे बढ़। उसने जंजीर पकड़ी और मुझे घसीटने लगा। घसीटता ही रहा, न जाने कितनी दूर तक घसीटता रहा। फिर शायद कोई आबादी आ गई। दिमाग तो साथ नहीं दे रहा था। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ थी जिसने यह एहसास दिलाया कि उस वक्त किसी आबादी के करीब से गुजर रहा हूँ। नीचे छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े और कच्ची ज़मीन थी। पता नहीं बदन की क्या हालत हो रही थी। पता नहीं मेरा जिस्म घिसट रहा था या शायद मुर्दा हालत में मुझे घसीटे ले जा रहा था। फिर उसने मेरी जंजीर छोड़ दी, पट्टा गले से निकाल दिया और मुझे वहीं डालकर कहीं चला गया। मैं आसमान को देखता रहा, चित पड़ा रहा। न जाने क्या कैफियत हो रही थी। मैं इस कैफियत को कोई नाम नहीं दे सकता। बहुत देर के बाद भोरिया चरण वापस आया। खुश नज़र आ रहा था। मुझे आवाज़ दी तो मैंने निगाहें उठाकर देखा। कहो त्यागी जी महाराज, कैसे हाल हैं तुम्हारे? मैंने बोलने की कोशिश की, मुंह खुला लेकिन आवाज़ गायब हो चुकी थी। बहुत ही ज़ोर लगाया, पता नहीं जिस्मानी कमज़ोरी थी या फिर भोरिया चरण ने जो हरकत की थी उसका नतीजा। बोलने की हर कोशिश नाकाम हो गई तो वो कहे लगाने लगा। खूब हंसा, फिर बोला, भूख लग रही होगी, हैं? लग रही है ना भूख? खाना खिलाएं तुम्हें, लो ये खा लो। उसने एक बर्तन सामने किया। एक अजीब सी ताफुन ज़दा चीज़ थी।
वो उसने मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब कर दी। एक बार फिर हालत बिगड़ने लगी। डरो नहीं महाराज, बहुत अच्छा भोजन है, गाय का गोबर है, ये खा लो, बहुत अच्छा होता है। और फिर है भी गाय का। लो, उसने प्लेट मेरे मुंह पर फेंक दी और गोबर मेरे चेहरे पर जगह जगह थुप गया। हाथ उठाकर बमुश्किल तमाम चेहरा साफ किया और आंखें बंद कर ली। भूरिया चरण फिर हंसने लगा। चलो, ये भोजन नापसंद है तो इधर देखो, वो खा लो। उसने पाँव से मेरा रुख दूसरी जानिब किया। एक गंदी नाली थी जिसमें सफ़ेद रंग के कीड़े कुलबुला रहे थे। भूरिया चरण हंसता हुआ आगे बढ़ा, कीड़ों को मुट्ठी में भरा और मेरे चेहरे के करीब कर दिया। अरे बड़े बढ़िया हैं ये, खाकर तो देखो, आत्मा को शांति मिलेगी, पेट भी भर जाएगा। मैंने वहशत के आलम में रुख बदल लिया और भूरिया चरण कह कहे लगाने लगा, सत्यानाश मार दूंगा तेरा, सत्यानाश मार दूंगा। चल उठ। उसने झुककर मेरे बाल पकड़े और उसके बाद मुझे सीधा खड़ा करने की दोबारा कोशिश करने लगा। पैरों में बिल्कुल जान नहीं थी। खड़ा हुआ तो ज़मीन पर गिर गया, फिर दोबारा खड़ा हुआ और फिर दोबारा ज़मीन पर गिर गया। भूरिया चरण बदस्तूर कह कहे लगा रहा था। मैंने अपना ज़हनो दिल साकित कर लिया था। ना गुस्सा आ रहा था, ना अफसोस हो रहा था, बस दिल में एक ठंडक सी उतर रही थी और शायद ये ठंडक ही मुझे जिंदा रखने का बाइस थी। भूरिया चरण ने मेरे मुंह पर थूका और फिर उसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ गया। मैं वहीं पड़ा रहा। बदन में तहरीक ही नहीं हो रही थी। कई बार उठने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा और इसके बाद वहीं रुखसार ज़मीन पर रखकर साकित हो गया। मौत कितनी बेरहम है। वो जो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें चाहते हैं, वो जो तंदुरुस्त व तवाना है, उन्हें एक लम्हे में लपेट कर ले जाती है। और वो जो उसके आरजूमंद होते हैं और वो जिन पर ज़िंदगी अताब होती है, उन्हें वो दूर से देखकर मुस्कुराती रहती है। उस वक्त मौत भी मेरे करीब आने से गुरेज कर रही थी। ठीक है, क्या हर्ज है, हर हालत में शुक्र ही करना होगा, क्योंकि और कुछ नहीं कर सकता था। पड़ा रहा, दिमाग बेजान हो गया, सोचने समझने की कुव्वतें सल्ब हो गई। फिर शायद किसी ने मेरे चेहरे पर पानी डाला था। लोटे की धार से पानी डालता रहा। होश में तो आ गया लेकिन आंखें ना खुल पाईं। बदन में तवानाई सी महसूस हुई। आंखें खोली, देखा तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था, अलबत्ता एक सुनसान सी सड़क नज़र आ रही थी और मैं उस सड़क के किनारे ज़मीन पर एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। हैरानी से इधर उधर देखा, कौन यहाँ ले आया, मंजर कैसे बदल गया। रफ्ता रफ्ता रौनक होने लगी, जूं जूं रोशनी जागने लगी। लोग आते जाते आए। किसी ने रुककर मेरे सामने कुछ डाल दिया। देखा तो 1 रुपए का नोट था। मैंने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ आंखें बंद कर ली। फिर कोई आया और मेरी गोद में कुछ रख गया। टटोल कर देखा तो 2 पूरियां और उन पर रखी हुई तरकारी थी। ये मेरी ज़रूरत थी। चुनाचे मैंने उसे मनोसलवा समझ कर एहतराम से उठा लिया और कांपते हाथों से अपने पेट की आग बुझाने लगा। इस नेमत को खाकर मैंने आंखें बंद कर ली। दिल ने खुदा का शुक्र अदा किया। प्यास लगने लगी थी। पानी थोड़े फासले पर नजर आ रहा था। गालिबन म्यूनिसिपैलिटी का नलका था जिससे थोड़ा थोड़ा पानी बह रहा था। बदन को जुम्बिश दी, पैरों से खड़ा तो ना हुआ गया। घिसटता हुआ नलके के पास पहुंचा, पानी पिया और जिस्म आसूदा हो गया। एक बार फिर फल चख रहा था। ठीक है, कोई हर्ज नहीं है।